हमको हाथ पकड़ के पटक के बाहर निकाल दिया रूम से। रात खाना नहीं दिया। ठंड में आपको कंबल तक नहीं देता कुछ था। ऐसी दलदल सीढ़ी पर कांपते रहते थे। हाँ, हम नरक से वो निकल करके स्वर्ग में चले आए। आकाश बेटा बहुत बढ़िया है, वो हमको छत पर रहने को दिया, बेड दिया, खाना दिया, बस्तर दिया, सब कुछ दे के मान से रख रहे हैं। तो चाची आपका नाम क्या हुआ? शांति देवी। आपका नाम शांति देवी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखीसराय के रहने वाले हैं। लखीसराय बिहार। हाँ, लखीसराय बिहार। बिहार के रहने वाले। तो कृष्णा प्रेम रतन वृद्धाश्रम में आप कैसे पहुंचे? मेरा बेटा बार बार कहता था कि चले जाओ बेटी के पास, बेटी के पास। हम बेटी के पास नहीं जाना चाहते थे। फिर मजबूर होकर के हमको हाथ पकड़ के पटक के बाहर निकाल दिया रूम से। रात खाना नहीं दिया। तो हम क्या करें, बाहर में बैठल रहे। उसे पड़ोसी को बोले कि हम कहाँ जाएं। तो पड़ोसी बोली कि देखो रात भर इसको रहने दो, सुबह में हम इसको आश्रम पहुंचा देंगे। तो सुबह हुआ, हमको बोला कि तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम सुबह उठ के चली जाओ। हम खाली घर में मुंह धो लिए और वैसे ही पुराने बस्तर जैसे में पहनते थे वैसे ही हम निकल गए ऑटो खोजने के लिए कि खोज करके ऑटो पर बैठ के हम आनंद विहार आएंगे, उसके बाद हम मैके चले जाएंगे। तो एक मास्टरनी जी प्रेमी थी, वो बोली कि ये माता कहाँ जा रही है। तो हम बोले उसको कि देखो ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुआ। बोला तुम कहीं नहीं जाओ, तुम अब कमाने लायक नहीं हो, तुम्हारा इतना 70-72 उम्र हो गया, अब कितना कमाएगी, तुमको हम आश्रम भेज दे। हम कहे देखो बेटा हमको आश्रम नहीं देखा है। कल के हम दिखाएंगे। तो वही अपना फोन पर बात किया यहाँ, और बात कर करके एक ऑटो मंगाया और ऑटो पर हमको बैठा दिया। 500 रुपया में ऑटो किया, आनंद विहार आया। तो ऑटो वाला कहता है माँ जी यहीं उतर जाओ। क्योंकि बेटा यहाँ कैसे उतरेंगे, आप तो आप बोला कि आश्रम उतरेंगे। तो हम दूसरा ऑटो कर देते हैं। हम घबरा गए कि एक अल्लाह पता नहीं किधर ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, रो गए हम। उसके बाद में हमको कहा माँ जी घबराइए मत, हम अच्छा से ले जाएंगे आपको आश्रम। फिर हम बैठ गए हैं ऑटो पर। हम बोले देखो हमारे पास पैसा नहीं है, हम अब कहाँ से देंगे। वो तो मास्टर ने जी 500 रुपया दिया, बोला कि कोई बात नहीं चलो हम आश्रम से ले लेंगे। तो वही बैठा करके यहाँ लाया, एक दिया अथी पीने के लिए अथी फ्रूटी। हम डर से नहीं पिए कि नशा वाला चीज होगा तो हम क्या करें। हम रख लिए भूखे, रात का भूखा, सुबह का भूखा। 2 बजे यहाँ पहुँच गए आश्रम। तब हमको जान में जान आया कि हम आश्रम पहुँच गए। लड़के के दुख से हम पहुँचे। तो लड़का क्या आपके साथ मारपीट करता? हाँ, आने वक्त में हाथ पकड़ के और कुर्सी पर से घिसिया के पटक दिया और घिसिया के बाहर कर दिया। बोला कि अब तुम जाएगी नहीं तो मारेंगे। तो हम डर से बचे, यहाँ आप चली जाए, जब बेइज्जती तुम कर दिया। मतलब अगर आप अभी घर से नहीं जाओगी तो मैं आपको मारेंगे। हाँ से बोला तो हम निकल गए घर से, आ गए आश्रम। मास्टरनी जी आश्रम भेजा। आप कितने साल से आप दिल्ली में रह रहे थे? हाँ, 17 साल से रह रहे हैं दिल्ली में। हम अपना सिलाई करते थे, चौका बर्तन करते थे, खाना बना देते थे। ऐसे करके बच्चे पालते थे, छोटा छोटा बच्चा जिसका माँ बाप कोचिंग करता है, CRP है, चाहे कारखाने में काम करता है। छोटा बच्चा झुलुआ और तेल साबुन सब कुछ, कपड़ा, दूध जिमा लगा देता। 4 बजे सुबह से 8 बजे रात तक बच्चे को पालते थे माँ बन के, अपना थन पिला करके। उसके बाद 2000 का रुपया देता था, वही पैसा से खाते रहते थे। बच्चा कभी नहीं दिया हमको ये पैसा। 35,000 कमाता है बहू बेटा, लेकिन एक लाया नहीं दिया, नहीं वो बस्तर दिया, नहीं एक घोटी दिया। हम तो अपने तुरपाई करके, सिलाई करके, चौका बर्तन करके, हम ये उम्र में सारा काम करके दिल्ली में हम समय काटे। लेकिन अब क्या करें, आँख से नहीं सूझता है, घुटना से चलल नहीं जाता, बेसमर्थ हो गए तो क्या करें हम। अब जो दुख देता है दुख सहन करने पड़ता है, हमको से कोई सहारा नहीं। हम कारखाना में काम करते थे, बेटा भी काम करता था, बहू घर में रहती थी। उन्होंने गया दवाई लाने, पहले तो होटल में काम यहाँ करते थे। मैंने अपना दुकान बिखर गया तो यहाँ तो कुछ करना है, तो होटल में काम करते थे न। तो आलू ले जाकर पसाने गए, गरम आलू, पैर पर गिर गया पानी, पैर तो सिज गया। हम लोग कारखाने में थे तो हमरा खबर गया, वहाँ खबर गया तो सुने न, तो हम बेहोश होकर गिर गए। उसी टाइम में हमको लकवा मार दिया कारखाने में। हाँ, पूरे बदन में लकवा मार दिया, फिकिर से गिर गए। तो लकवा मार दिया था, टांग टूंग के अपना कारखाने वाला गाड़ी से हमको घर पहुंचा दिया, कूट में दिखा करके घर पहुंचा दिया। ये लड़की दमाद आया छोटी वाली, तो वो अपना पैसा
देने लगा और दोनों का इलाज कर। तो 15 दिन में मालिक का नाम कटा के घर आया और हम तो बिहाने होकर हमको नाम काट दिया। बोले माता राम घर में दवाई वाई खा, घर में रहना। तो मालिक भी बेड पर रहते थे, हम कुर्सी पर बैठ के देखते रहते थे, चल फिर से सकते थे। पूरा बदन अपाही था, एकदम बेसमर्थ हो गए थे लगभग से। ऐसे ऐसे करके मेरा लड़की 35,000 रुपया हमरा, तब तो हम खड़ा हो। मालिक के 15 दिन में नाम वहाँ से काट दिया, घर लाया। ये पैर का हड्डी टूट गया, उसमें स्क्रू दे करके कसले था। 15 दिन से बेसी नहीं वहाँ रखता है। हम तो भूलते थे नहीं, पूरा बदन अपाई था। तो हम अच्छा हो गए, मेरा पति चला गया। क्या कर, सेवा तो बहुत उसको किया, नहीं बची। तो जब आप अंकल का डेथ हुआ था तब से कैसा था व्यवहार आपके बेटे का? तक तो ठीक ही व्यवहार करता था। वहाँ वो तो कारखाने में दिन भर रहता था, बहू बैके में रहती थी, हम घरे में रहते थे। जो जो समय हुआ तो व्यवहार वो गलत करने लगा आपके साथ। हम तो खुद कमाते थे। आप कमाते थे, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार। तो कमा के पैसे क्या बेटे को भी दे? नहीं, पैसा हम रखते पहले देते थे कारखाने वाला पैसा। जबकि चौका बर्तन करने लगे, बच्चे पालने लगे और खाना बनाने लगे दूसरे को, वो पैसा हम बैंक में रखते थे। तो जिसको काम करते थे ना, खाना बनाते, वही हमको बैंक में खाता खोला दिया। अब बोला कि अम्मा तुमको हम वृद्धा पेंशन बनवा दें। सब कुछ बना ले, कहाँ बना, अब कहाँ कहाँ भेजता हमको, देख ले हम इकल्ले कैसे जाए। इसी कारण से हमको पेंशन नहीं बना दी था। 70-72 उम्र हो गई, बन जाता तो कुछ अच्छा था। अब कोई को पैसा देने वाला नहीं है। तो छोटी बेटी देती थी, उससे झगड़ा कर लिया बेटा कि तुम काहे देता पैसा, ये मरेगी, हमको इसको मरने के लिए मनाते हैं। अच्छा, बेटी आपका मदद करती थी? मदद किया छोटकी बेटी। हाँ। ये बहुत झगड़ा किया फोन पर। हाँ। उसको ऑफिस का टाइम में हमारा नाती को बहुत जलील किया। क्या वो ऑफिसर सोचेगा कि कैसा इसका परिवार है? इसलिए वो पैसा देना बंद कर दिया। तो पैसा देना बंद कर दिया था। हम तो बेलोड कहाँ दवाई का पर्ची बनल 15 दिन से धरत था, घुटना ऐसे हो गया। अच्छा, आपका पैसा नहीं था, हम क्या करते। तो पड़ोसी बोला ये अम्मा एक बात बोले, ये जो कान में सोना के पहले हैं, गला में सोना के पहले हैं, पैर में चांदी के पहले, किस लिए, क्या कारण से? जब तुम चल जाएगी तो बेटे का होगा। तो ऐसा करो, आइयो बेटे लेगा, कल हो बेटे लगा, इसी के बेच के दिखाओ। हाँ, इलाज करा लो। इलाज करा। हाँ। तब बेटा हम क्या कहें, गला का 2 ग्राम का सोना का लॉकेट पहन लेते। हाँ। वो हम बेच दिए 14,000 तक ने सस्ता सोना का 14,000 बैंक में धर दिए, रस इलाज करा। बेटा का नहीं बताया आप इलाज? कुछ नहीं देंगे, तो पूछबो नहीं करता था क्या हुआ, नहीं तो सोचा था कि मर जाए तो अच्छा ही। आपने से कैसे हम 2 बार जहर लाए खाने के लिए। अच्छा, तुम ऐसे जब करते, हाँ तुम्हारे सामने जहर खा के मर जाते हैं। अच्छा, आप बेटे को बोले तुम्हारे सामने खा के मर? हाँ, तो बहू ने छीन लिया, जहर छीन लिया। अब बेटा कहता तुम दिखावा करती हो, दिखावा करती हो। तो उनके दिखावा नहीं करते हैं। जब बेसी जलील कर रही है तुम क्या करें बताओ, कहाँ जाए? सही बात, किसके पास जाए? जब भगाता था ना बेटा, तो पड़ोसी सब बहुत मानती थी। 7 को पलट में रहता था, वो बेचारी अपने पलंग पर सुताती थी, खाना देती थी। अम्मा तुम्हारा खिलाने से घटेगा नहीं, तुम बहुत भला आदमी, हम तुमको भीख मांगने देंगे। ये लड़का कहता कि भीख मांग के खाओ, भीख मांगने नहीं देंगे। मतलब कितना बड़ा बात है, बेटा का जिंदा होने के बाद बेटा बोल रहा है माँ को भीख मांगने के लिए। बहुत बड़ा बात। कटोरा लेकर तुम भीख मांगो रोड पर। अच्छा, ऐसे बोलते सबको परचाते थे, भैया उसको जरा समझा। हाँ। ऐसे ऐसे हमारा करता, रोज का यही व्यवहार। लोग क्या करेगा, कितना करेगा। खाना दे रहे, अम्मा चले जाओ बेटी कर, बेटी को कैसे जबरदस्ती जा। जब बेटी रखेगी तभी तो। एक बड़की बेटी का जेठानी बहुत कड़ी रहे, वो नहीं रहने देगी। छोटकी बेटा का सासू माँ पड़ रहे, तो कहाँ रखेगी हमको। तब जबकि हमको घिसिया करके पी के आया कारखाने से, असुतल थे, कम्बल घींच लिया, अटेना पकड़ के बाजार दिया। पोता पोती देख रहा, पापा मर जाएगा, दादी बूढ़ी है, गोड़ हाथ टूट जाएगा। अच्छा, पोता पोती ऐसा बोल रहा है? हाँ, खड़ी होकर बोल रहा सामने का, किसी दिन दंड मिलेगा इसको। तो कहता कि चुप रहो, हाँ मारेंगे इसको, ऐसे नहीं जाएगी, मारेंगे तब जाएगी। ये काहे ना भागती है मेरा घर। इतना जलील किया बेटा, तब हम घर से पैर उठा लिए। जो माँ जन्म दिया उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करना, वो भी अपने बच्चों के सामने में, आप वो क्या शिक्षा लेंगे इस चीज से? वही तो, जवान बेटा 17 साल का देख रहा। अब अगर वो इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा
वही ना। कल दिन होगा, देख रहा है कि दादी ठीक है, साथ सही बात है। माँ के साथ अगर गलत किए हो तो तुम कब तक बच के रह पाओगे। तो यहाँ आश्रम में कैसा लग रहा है आपको आके। हमको बहुत बढ़िया लग रहा है, हाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आप हमारे माँ हैं। हाँ। ठीक है, आप जब तक चाहे तब तक आप रहिए। आप जब तक आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। आपको आपके साथ कुछ नहीं होगा। अगर आपका बेटा आपको लेने भी आता है तो हम लोग जाने नहीं देंगे। नहीं, हम जाएंगे नहीं करेंगे। हाँ 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 कल दिन फिर गलत करेगा। हाँ, सही बात है। गलत आज ना करेगा कल तो कभी हम ना फिर कहाँ कभी। हाँ जाएंगे। हमको देखल नहीं और ना पैसा रहेगा तो सही इतना बात। दूर कैसे आएंगे हम? सही बात है, सही बात। नहीं, अब नहीं जाएंगे। तो हाँ बुला हम लोग रहा, हाँ हाँ नहीं बुला नहीं। रहा, तुम चले आओ, चले अच्छा आओ। बुला बुला रहा है। हाँ, वो दिन नहीं बोला हाँ कि तुम वहाँ क्या कर रही है, तुमको तो बेटी कम भेजे थे, हाँ तुम चले आओ, यहाँ रहो। हाँ अब नहीं वैसे करेंगे। हम कहे नहीं, तुम फिर करेगा। हाँ। बेटी कन से बुला लिया जब और एक बार कर सकता है तो बार बार करेगा। हाँ, वृद्धापन से बुला लिया। हाँ वृद्धापन में लिखा पढ़ी सब हो गया। अब हमको ऊपर ले जाता, हाँ बेड पर देता, बोला बेटा है। हम कहे हाँ बेटा है। हम मंदिर में झूठ कैसे बोलते? हाँ, सही बात हम है। सही बोले धर्म से, मेरा एक बेटा है। ऐसे ऐसे हमको किया है, साथ में करता है, रोज कहता तुम जाओ, कहाँ जाओ। लेकिन एक चीज होता है ना, आप अगर मुंह से नहीं भी बोलो ना आंटी, लेकिन माँ का ना दुआ और बददुआ दोनों लगता पड़ता है। है, हाँ। अगर माँ का दिल दुखा है तो कहीं ना कहीं वो भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। कभी न खुश रहे। वही ना, भगवान पोता जी। पोती से बात होता, बहू से बात होता, बहू कहती है कि मत आना नहीं। अच्छा, बहू कहती है हाँ, मत आना। जब वो कहेगी कि आओ, हाँ। तभी हम कहेंगे कि हाँ ठीक आने। एक चादर लेती थी, वो छीन लेता था। दलकैत रहती थी, कोई बोरा एगो दे दो बैठने का, कोई एगो दे दो चादर ओढ़ने का। मतलब डर से हम लोग नहीं देते। ठंड में आपको कम्बल तक नहीं देता कुछ था। नहीं, ऐसी दलदल सीढ़ी पर कांपते रहते थे। बहुत कष्ट उठाए बेटा, बहुत कष्ट से हम यहाँ आए। आकाश बेटा बहुत बढ़िया है। वो हमको छत पर रहने को दिया, बेड दिया, खाना दिया, बस्तर दिया, सब कुछ दे के मान से रख रहे हैं। बहुत प्रेम से रह रहे हैं। वो हमारा बेटा है, वो जन्म का आकाश जी, जो कि इतना प्रेम से हमको रख रहे हैं। हम अब कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। कितना बुलाएगा, हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम नरक से वो निकल करके स्वर्ग में चले आए। कितना हम भोगे हैं, कितना भोगे हैं उसके। खाना बीग देता था लेकिन खाने नहीं देता। जिस दिन हम यहाँ आए, रात खाना नहीं दिया, सुबह खाना नहीं। 2 बजे यहाँ पहुंचे, पड़ोसी दिया रोटी भुजिया बना दे, 1 बोतल पानी, वो ले करके आए। यहाँ आए तब खाएंगे। एकदम ऐसी बासी मुंह निकाल आए थे। ये हालत पर हम आए थे। क्या करें बेटा, हमारा आकाश बेटा से बहुत सम्मान दिया, बहुत बढ़िया से रख रहे हैं। कभी न उनका नाम हम भूलेंगे। बिल्कुल चाची, परेशान मत होइए, हम लोग हैं आपके साथ। जैसे हमारे आपके साथ। बच्चों ने किया आपके साथ, हाँ तो ऐसा कोई संदेश आज के बच्चों को आप देना चाहते हैं कि माँ बाप का सम्मान करें, सेवा करें, हाँ, ऐसा कुछ? माँ बाप का सम्मान करे, बढ़िया से रखे, हमरे ऐसा व्यवहार नहीं करे। हम यही कहते हैं, जिस तरीका से लड़का हमारा सामने के बाद किया, वैसा व्यवहार हमारा पोता पोती अपना माँ बाप साथ नहीं करे। अच्छा से रहे। मतलब अच्छा इतना कुछ होने के बाद भी एक माँ का दिल से सिर्फ दुआ निकल रहा है। हाँ। तो ऐसे बच्चों को शर्म आना चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए, जो इस तरीके से हम तो हरकत किया आशीर्वाद ही उन्होंने। देते हैं कि बढ़िया से कमाओ, खाओ, रहो। अब तुम्हारा माँ बोझा हो गया, तुम क्या। वो अपने बच्चों को कभी बदला नहीं दे सकते। हाँ, बच्चे नालायक हो सकते हैं, माँ पुत्र कभी नालायक कुपत्र होता, हमारे नारायण नहीं होता बेटा। तो लाइन सुनिए ना, पूत कपूत हो सकता है, माता को माता को माता नहीं। माता को माता नहीं होता। ठीक है चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।